सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और आज का जो विषय थोड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शुरू में हम कुछ बातों को क्लियर कर दें। सैयदवाद पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हम सैयदवाद को ब्राह्मणवाद और मनुवाद की तरह ही देखते हैं। इस बात से बहुत दोस्तों को एतराज़ है और उनका एतराज़ होना लाजमी है, क्योंकि हमें इस तरह कभी बताया ही नहीं गया है कि सैयदवाद ही ब्राह्मणवाद और मनुवाद की तरह ही एक बात है। दूसरी बात यहाँ पे और ये बात क्लियर कर दी जाए कि हम सैयदवाद जब बात करते हैं तो किसी सैयद जाति के ऊपर बात नहीं करते, हम उसको एक वाद की तरह ही देखते हैं, एक विचारधारा की तरह ही देखते हैं। सैयद, मुझे मेरे अपने अच्छे दोस्तों में सैयद है, उनसे मेरी ज़िंदगी में बहुत से हेल्प भी लिया हूँ। लेकिन जब हम वाद पे बात करेंगे, जब हम विचारधारा पे बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि सैयदवाद किस तरीके से मुस्लिम जाति व्यवस्था की जड़ में मौजूद है। हम ये देखते हैं कि किस तरह सैयदवाद ने मुस्लिम समाज को बांटा है। कफू का सिद्धांत, रक्त शुद्धता का सिद्धांत किस तरीके से सैयदवाद की ही देन है और किस तरीके से ऊंच नीच को उन्होंने स्थापित किया। ये सारी बातों की जड़ हम जिस तरह दलित आंदोलन ब्राह्मणवाद और मनुवाद में खोजता है, उसी तरह हम सैयदवाद और इबलीसवाद में इसकी जड़ हम खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे उसमें आती रहेंगी, मैं भी अपनी बातें शेयर करूंगा। लेकिन आज जो हमारे साथ जो वक्ता है वो एडवोकेट नूरुलैन मोमिन साहब हैं, और ये पसमादा कार्यकर्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और इस विषय पे उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया है। 4-5 आर्टिकल उन्होंने लिखा है और मेरी ही वेबसाइट पसमादा डेमोक्रेसी पर वो मौजूद है, और हमने इसको शेयर भी कर दिया था। हम कोशिश ये करते हैं कि लाइव आने से पहले एक खाका हम दे दें। हम पुराने आर्टिकल शेयर कर देते कि आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, वो सवाल आप हमसे पूछ लें। क्योंकि जो राइटर है वो मौजूद है, और वो राइटर मौजूद है, आपके जो सवाल है सीधे आप उनसे सवाल का जवाब पता कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नूरुल साहब, सीधे हम सवाल पे ही आते हैं। ये सैयदवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, या आप इसको कैसे देते हैं ऐतिहासिक? क्योंकि हमारा ये आज का 3 भागों में हमने बांटा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो अतीत थोड़ा बताइए कि सैयदवाद की शुरुआत कैसे होती है? ये सैयदवाद, दरअसल हम इसे इबलीसवाद कहते हैं। जब सैयदवाद हमारे जहन में आता है तो जैसा कि आपने अभी एक चीज कही कि ये सैयद जात को लेकर नहीं है ये मैटर, हम सैयद को नहीं टारगेट कर रहे हैं, सैयदवाद को कर रहे हैं। तो इसे तो आप या और लोग मनुवाद भी कहते हैं, ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे ब्राह्मणवाद या मनुवाद बिल्कुल नहीं कहता, बल्कि मैं इसे इबलीसवाद कहता हूँ। कि सैयदवाद एक ऐसा शब्द है जिस शब्द का नाम सुनते ही जहन में तुरंत ऊंच नीच की भावना आती है, और ये एहसास होता है कि सैयद का मतलब सबसे श्रेष्ठ, और ये जन्म के आधार पर है। इसे हम इबलीसवाद मैं इसलिए कहता हूँ, और इबलीसवाद के सिवा मनुवाद या ब्राह्मणवाद इसलिए नहीं कहता कि मनु ने सिर्फ फॉलो किया है, वो इस विचारधारा के संस्थापक नहीं है। इस विचारधारा के संस्थापक, और ब्राह्मणवाद उसका चरम है, मनुवाद का, या उसका बदला रूप है, पर्यायवाची है। इबलीसवाद सही शब्द है वो, क्योंकि इसका संस्थापक, जन्म आधारित ऊंच नीच का संस्थापक इबलीस है। जैसा कि आप जब कुरान का अध्ययन करेंगे तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हजरत आदम का पुतला बनाता है और कहता है, सारे फरिश्तों से सबसे कहता है कि इसका सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले जाते हैं, सिर्फ एक अज़ाज़ील को छोड़। अज़ाज़ील से जब अल्लाह ताला पूछता है कि मैंने तुझको हुक्म दिया कि तू सजदे में चले जा, सारे लोग चले गए, तू नहीं गया, आखिर तुझे किस चीज की बड़ाई ने रोका है, तू क्यों नहीं सजदे में गया? तो वो स्पष्ट तरीके से, बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहता है कि ऐ परवरदिगार, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं इसका सजदा भला कैसे करूं?
उसने सजदे का इनकार सिर्फ इसलिए किया कि उसको ये लगा कि आदम मिट्टी से बने होने के कारण जन्म के आधार पर, पैदाइश के एतबार से मुझसे कमतर हैं। इस फिक्र को पैदा करने वाला अजाजील है, जिसको बाद में अल्लाह ने इब्लीस नाम दिया। इब्लीस का शाब्दिक अर्थ होता है निहायत मायूस। तो इस विचारधारा को जन्म आधारित ऊंच नीच को पैदा करने वाला इब्लीस है। इसलिए सैयदवाद को मैं सिर्फ और सिर्फ इब्लीसवाद ही कहता हूं। इसे मनुवाद या ब्राह्मणवाद नहीं कहता। और इसकी पैदाइश इब्लीस ने किया है, इसका जन्मदाता इब्लीस है। तो जो भी व्यक्ति इस जन्म आधारित ऊंच नीच को माने, जन्म आधारित ऊंच नीच की बातों पर किसी को कमतर और किसी को श्रेष्ठ समझे, वो व्यक्ति इब्लीस का पैरोकार है, वो इब्लीसवादी है, इब्लीस का फॉलोअर है। ऐसा हमारी विचारधारा है और इसका जन्मदाता इब्लीस है। नूरुल भाई देखिए, इब्लीस शब्द जो है वो मुस्लिम समाज के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में दूसरे लोग बोलते हैं कि ये काल्पनिक शब्द है। तो आप सीधे ये बात क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी मैं कह रहा हूं कि हेलो, लगता है कट गया। अभी दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ नूरुल भाई, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताएं। हाँ, कह रहा हूं कि जो आप इब्लीसवाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल एक काल्पनिक शब्द है। इब्लीस ये बोला जाता है क्योंकि आप मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमको इब्लीस पे यकीन है। लेकिन जो दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप सीधे सैयदवाद शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते, आप जो है इब्लीस शैतान जैसे शब्द को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जी, मैं जवाब देता हूं। नहीं, हम सैयदवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सैयदवाद शब्द को इब्लीसवाद कहते हैं। इस विचारधारा को हम इब्लीसवाद कहते हैं। और देखिए, हर व्यक्ति अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता के अनुसार बात करता है। हम पसमानदा आंदोलन से जुड़े लोग हैं और पसमानदा आंदोलन बिल्कुल धर्म से इतर जाकर बात नहीं करता। हम धार्मिक लोग हैं और हम कुरान हमारी वो पुस्तक है जिसके बारे में हमारा यह विश्वास है कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के शब्द हैं और हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हम उसको सही मानते हैं। जो नहीं मानते हम उन पर फोर्स नहीं करते वो माने, लेकिन हम बात अपनी किसी के कारण हम अपनी फिक्र को, अपनी विचारधारा को परिवर्तित नहीं करते। जब वो ये साबित करें हमारी विचारधारा गलत है, वहां पर वो हमसे ये इख्तलाफ रख सकते हैं कि वो कुरान को अल्लाह की किताब ईश्वरी वाणी ना माने, हम उन पर फोर्स नहीं करते, लेकिन हम बात अपनी ही विचारधारा के अनुसार करेंगे। किसी को मनाने के लिए हम विचारधारा परिवर्तित नहीं कर सकते। हम इब्लीसवाद को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और हम इब्लीसवाद पर बिल्कुल कायम। अच्छा नूरुल भाई, इस्लाम में अगर नस्लवाद की शुरुआत की बात की जाए तो वो कहाँ से आप उसको देखते हैं? नहीं, वो तो इब्लीस ने किया था, फिर उसके बाद कंटिन्यू की उसकी बात कर रहे हैं कि अरब समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लाम से पहले अरब समाज में नस्लवाद कैसा था और इस्लाम के बाद क्या क्या रूल रहा? जी देखिए, इस आखिरी नबी के आने के पहले अरब में जात नस्लवाद जिसे आप कहते हैं, ऊंच नीच की भावना जन्माधारित इस तरह से थी कि जब आखिरी नबी ने इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो जो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे उनके दो बड़े कारण थे। इस्लाम कबूल न करने के पीछे तमाम कारणों और अन्य कारणों के साथ दो बड़े कारण थे जिनकी वजह से वो कबूल नहीं कर रहे थे। पहला तो एक कारण था कि सारे खुदाओं की जगह हम सिर्फ एक खुदा को मान लें, यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि उनके कई खुदा थे, तो वो कहते थे इन सारी खुदाओं की जगह सिर्फ हम एक खुदा को कैसे मान लें।
और दूसरा जो बड़ा कारण था, वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो स्थान सरदार का, जो मर्तबा सरदार का, आका का, आजाद का, वही एक गुलाम का। ये कैसे मुमकिन है? एक सरदार और एक गुलाम दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? एक गोरा एक काला बराबर कैसे? ये उनकी फिक्र थी। तो ये तो बड़े कारण थे। आप इन दोनों बड़े कारणों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक वहां पर इस्लाम आखिरी नबी के आने के पहले ऊंच नीच जन्म आधारित मौजूद था। बल्कि आप देखिए कि जब पहली जंग होती है इस्लाम की, जंगे बदर, तो कुफ्फारे मक्का की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद, 3 लोग मैदान में सिंगल सिंगल लड़ने के लिए आते हैं। तो आवाज देते हैं कि अपने बहादुरों को भेजो। 3 लोग उधर से आते हैं मुस्लिम गिरोह से, और वो तीनों गैर कुरैशी होते हैं, अंसार कबीले से होते हैं। तो उतबा बोलता है कि तुम कौन हो? उनको भेजो जो हमारे मर्तबे के हों, हमारे बराबर के हों। फिर उधर से, क्योंकि जंग का नेतृत्व सिपह सालारी लगभग एक तरह से आप समझ लीजिए कि हजरत हमजा के हाथ में थी, जो आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो वो वापस बुलाते हैं और फिर खुद जाते हैं, अबू उबैदा को बुलाते हैं और हजरत अली जाते हैं। इस हद तक थी कि वो उनसे लड़ने को सिंगल सिंगल तैयार नहीं थे। अपनी तौहीन, अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे। पहले बहुत जबरदस्त थी। उसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि खाने काबा पर जब अजान देने के लिए अल्लाह के रसूल ने बिलाल को भेजा, तो उन्हीं में से जो मुसलमान भी हो गए थे, कहा कि क्या यही काला कौवा मिला था अल्लाह के रसूल को काबे पर चढ़ाने के लिए? एक ने कहा कि अच्छा हुआ ये दिन देखने के लिए मेरा बाप जिंदा नहीं है। तो बिल्कुल जड़ों में मौजूद था इब्लीस का। तो ये मतलब आप अभी जो आप बता रहे हैं, तो उस वक्त की जो बातें कही बिलाल के बारे में, बिलाल रजी अल्लाह तआला के बारे में, वो मुसलमान ही थे ना, सहाबा ही थे जिन्होंने कहा काला कौवा? जी, वो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे। वही वो जस्ट लाए थे, वो जस्ट वही लाए थे, वही वो शामिल हुए थे और फिर अजान की बात हुई। जस्ट बिल्कुल एक दिन भी नहीं बीता था।